बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th की क्लास की साइंस की बुक है और ये तकरीबन जितने भी ये जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं और कैडेट कॉलेजेस हैं उसमें ये उनके एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो सिलेबस के अंदर ये शामिल है। तो इस बुक साइंस में जो है वो 3 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन बायो का है, एक जो है वो केमिस्ट्री का है और एक फ़िज़िक्स का है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है ये बायो से रिलेटेड है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्विक रिव्यू करेंगे और उसके साथ जो है वो एमसीक्यूज़ जो उस हिस्से में से एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसका जो पहला चैप्टर रिलेट करता है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से। किससे रिलेट करता है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से। ये हमारा जो है वो पहला चैप्टर है। तो हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है उसको इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस चैप्टर की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। वो कहते हैं कि इस चैप्टर को जब स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें तो वो किस काबिल होने चाहिए? डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के काबिल होने चाहिए। डिस्क्राइब डाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फिर उन्हें डाइजेशन और उसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स, फिर ये भी है उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे मदद करता है डाइजेशन के लिए, हज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक को। फिर स्टूडेंट्स किस काबिल होने चाहिए? आइडेंटिफाई कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो ये वाली जो डिसऑर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके फैक्टर्स को जो है वो लिस्ट आउट करना, ठीक है, जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो होते हैं। फिर क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि इनसे जो है वो बचा जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, निज़ाम इन्हज़ाम से जो है वो रिलेटेड है, खुराक को हज़म करने से जो है वो रिलेटेड हैं। तो इसके बाद ये जो अगला टॉपिक है ये है डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस, फिर ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या फ़र्क है। आइडेंटिफाई द कॉमन डिसीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कॉमन डिसीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। डिस्कस देयर कॉजेज़ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, उनकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से जो है ये डिसीज़ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ हैं ये जनरेट होती हैं, उनके फिर हमने जो कॉजेज़ हैं उनको डिस्कस करना है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो इस चैप्टर के अंदर होंगी। हमने बेसिकली अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, एक तो एमसीक्यूज़ बनाना है और इनके कंसेप्ट्स को लेके, ताकि हम जो इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। ये स्टूडेंट्स आप एक फ़िगर देख रहे होंगे कि जिसमें ये सलात यानी कि नमाज को जो है वो ये शख्स अदा कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का, वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है, अच्छा, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके ग्रुप्स जो हैं टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आगे आर्गन्स जनरेट करते हैं और फिर उससे आर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो कंबाइंड एक्शन है ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स अलाउज पीपल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि हमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अदा करने के लिए उस किरदार अदा करने के लिए हमें ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे ये नमाज जो है इसकी एक एग्जांपल दी गई है। तो अब स्टूडेंट्स ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, अब ये जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको हम तफसीलन बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे बात हुई कि जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम है, इसके बाद जो है वो आपका ये जो रिफ्लेक्सिव सिस्टम है, ठीक है,
इसी तरह आँख का जो है वो इससे रिलेटेड एक पूरा सिस्टम है, सुनने का एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो बेसिकली आर्गन्स हैं दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट, जो एक यूनिट के तौर पे जो है वो काम करते हैं। इन क्लास 6 वी हैव लर्नड ए लिटिल अबाउट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कुछ हमने जो है वो 6 क्लास में पढ़ा। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो उससे मतलब मज़ीद पढ़ेंगे और इसके अंदर दो मेन टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट्स, एक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो सिस्टम जो है वो अंडर डिस्कशन आएंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। आप लोगों को पता है कि कोई भी किसी भी हरकत के लिए जो है वो फोर्स की ज़रूरत होती है और फोर्स के पीछे क्या होती है, एनर्जी मौजूद होती है। तो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, हमारे जिस्म को जो है वो किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। तो फूड से हम जो है वो क्या करते हैं, फिर मूव करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं और टू स्टे अलाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि फूड से एनर्जी पैदा होती है, उसी एनर्जी से हम ग्रो भी करते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन एज, यानी कि जिस तरह खुराक हम जो है वो लेते हैं बॉडी में, ये नहीं है कि वो फ़ौरन वो एनर्जी दे देती है, बल्कि वो एक प्रोसेस में से खुराक जो है वो गुजरती है। आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेशन कहते हैं। किसको डाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली जब एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा स्टेप पे मुश्तमिल हो के वो चीज़ पैदा हो तो उसको प्रोसेस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इसको डाइजेशन बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये हमारे पास द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि प्रोसेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा स्टेप से बनती हो तो उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड को चेंज करना सिंपलर फॉर्म के अंदर, इसको डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम के अंदर जितने भी जो है वो पार्ट्स हिस्सा लेते होंगे उनको हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, तो इसी तरह ये देखें, ये खुराक जो है वो शो की गई है और खुराक डेफिनेटली हज़म होती है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम हरकत करते हैं और तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर, डाइजेशन कहाँ पे और कैसे जो है वो होती है, इसको अब हमने समझना है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन ए लॉन्ग ट्यूब, किस में होती है, एक लॉन्ग ट्यूब में होती है। उस लॉन्ग ट्यूब का नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये एक MCQ बन सकता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम अकर्स इन ए कॉल्ड, उसको या इन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्राम द माउथ, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, माउथ से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि खुराक को अच्छे तरीके से चबाएं, क्योंकि डाइजेशन का जो सिस्टम है वो मुंह से शुरू हो जाता है। एंड्स एट द एनस, और कहाँ पे एंड होता है, एनस पे जाके एंड होता है। मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। अब यहाँ पे ये जो माउथ है उसके हवाले से जो है वो आगे डिस्कशन है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्राम अवर माउथ, आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम चबाते हैं खाना तो बेसिकली दांत क्या करते हैं, उस खुराक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको, ठीक है। और ज़ुबान फिर क्या करती है, उसको मिक्स करती है किसके साथ, सैलिवा के साथ। वो जो कहते हैं ना, खुराक जैसे ही खाना सामने आता है तो मुंह में से पानी आ जाना, वो जो पानी आता है बेसिकली वो क्या होता है, सैलिवा होता है, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो मिक्स करती है, विच इज़ सेक्रेटेड बाय सेल्वरी ग्लैंड्स। और कहाँ से वो आती है, सेल्वरी ग्लैंड से जो है वो सेक्रेट होती है। सेलिवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेलिवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स किस पे मुश्तमिल होते हैं? स्टार्च और शुगर पे। तो इसका एक एमसीक्यू बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस पे कंसिस्ट करते हैं? वो स्टार्च और शुगर के ऊपर जो है वो सजेस्ट करते हैं। सेल्वा किसको जो है वो डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो डाइजेस्ट करता है। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, तो फिर वो नरम हो जाती है। टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ, तो वो फिर आगे उसको मज़ीद आगे जो है वो पीछे की तरफ जो है वो धकेल देती है। अब ये देखो, ये बेसिकली पूरा जो है वो इसके अंदर प्रोसेस जो है वो शो किया गया है कि यहाँ पे ये माउथ है, जहाँ पे आप जो है वो खुराक को लेते हैं। इसके अंदर ये दांत हैं, जबड़े हैं, ज़बान है, जिसमें आप खुराक को चबाते हैं। ग्राइंड होने के बाद यहाँ से खुराक को धकेला जाता है और ये एक लंबी सी जो है वो नाली है। इस नाली को जो क्या क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ये इधर लीवर भी है, लेकिन लीवर का क्योंकि इसके अंदर कोई जिक्र नहीं होगा, हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये खुराक जो है वो कहाँ पे आ जाती है? स्टोमिक के अंदर आ जाती है। ठीक है, और फिर ये आगे मज़ीद जो है वो इधर से पेनक्रियाज है, और ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से, ये आंतों में से गुज़र के ये एनस तक जो है वो पहुंचती है। बाकी जो छोटे पीसेज हैं वो खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है एसोफेगस। अब एसोफेगस क्या है? बेसिकली दी च्यूड फूड इज़ देन पुश्ड फ्राम द माउथ इनटू एसोफेगस। ठीक है, वो जो चुबाई हुई खुराक है वो किस में चली जाती है? एसोफेगस में चली जाती है। एसोफेगस इज़ ए लार्ज ट्यूब। एसोफेगस क्या है? एक लार्ज ट्यूब है दैट कैरीज फूड फ्राम द माउथ टू द स्टमक। उसका काम क्या है कि वो माउथ से स्टमक की तरफ जो है वो खुराक को लेके जाती है। दी एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स। इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है। और इसका काम क्या होता है? पुश दी फूड टू दी स्टमक। ये स्टमक की तरफ जो है वो फूड को पुश करती है। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टोलिक मूवमेंट्स। इनको पेरिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इससे रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? स्टमक है। तो स्टमक पे जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बात करेंगे। अभी हम यहाँ तक ही इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक को जो है वो क्विक रिव्यू किया। अब हम जो है वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ जनरेट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला एमसीक्यू है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे जो है वो फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज, क्या उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे, रेस्पायरेशन कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, नॉन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को हमने बात की थी कि क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ऑप्शन 2 है, क्वेश्चन 2 है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म। वो पार्ट्स जो डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो हिस्सा लेते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या उनको जो है वो डाइजेशन कहते हैं, उनको रेस्पायरेशन कहते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या इसमें से कोई भी नहीं होता? तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर तीसरा क्या हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन ए लॉन्ग ट्यूब। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन किस में होता है? एक लॉन्ग ट्यूब। उस लॉन्ग ट्यूब को जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उस लॉन्ग ट्यूब को एनस कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, सेकेंडरी कैनाल कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस। तो उसमें हमने स्टूडेंट्स पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम आवर। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है? क्या वो एनस से स्टार्ट होती है, क्या वो स्टमक से स्टार्ट होती है, क्या वो माउथ से स्टार्ट होती है, या एसोफेगस कहते हैं?
स्टूडेंट्स हमारी ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद डाइजेशन स्टोमक के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है। डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? इसलिए कहते हैं खुराक को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। तो कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ये काम करता है? इसको जो है वो हम क्या कहेंगे? क्या वो टीथ हैं, क्या वो स्टोमक है, क्या वो माउथ है, या टंग है? तो डेफिनेटली जो है वो टीथ ये काम करते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर 6 है। 6 स्टूडेंट्स जो है वो रिपीट हो गया है। इसके बाद जो है वो 7th है। द टंग मिक्सेस फूड विद। टंग जो है वो किसके साथ जो है मिक्सेस फूड को किसके साथ जो है वो मिक्स करती है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसको मिक्स करती है, स्टार्च के साथ मिक्स करती है, शुगर के साथ मिक्स करती है, सेलिवा के साथ जो है वो मिक्स करती है? तो हमने पढ़ा सेलिवा। तो ये जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। 8 में क्या है कि सेलिवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ। सेलिवा जो है वो किसको डाइजेस्ट करता है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, हज़म करता है, या वो स्टार्च को जो है वो डाइजेस्ट करता है, शुगर को करता है, या सेलिवा को करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले जो डाइजेस्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये मुंह में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या है? द च्यूड फूड इज़ देन पुश्ड फ्राम द माउथ इनटू। जो चबाई गई खुराक होती है वो माउथ से किसकी तरफ जो है वो पुश की जाती है? क्या वो एनस की तरफ पुश होती है, क्या वो जो है स्टोमक की तरफ पुश होती है, या जो है वो एसोफेगस की तरफ होती है, या सेल्वा की तरफ होती है? इसमें से जो है वो हमारे पास एसोफेगस जो है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स टू पुश द फूड टू स्टोमक। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स, इन वेव लाइक मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? हमने रिव्यू में जो है वो डिस्कस किया कि इनको कहते हैं प्रेस्टोलिक मूवमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? प्रेस्टोलिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। ये जो प्रोसेस है, the esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. The process is called। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? क्या वो प्रेस्टोलिक मूवमेंट्स होती हैं, या उसको स्टोमक बोलते हैं, एसोफेगस कहते हैं, या प्रेस्टोलसिस कहते हैं? तो ये स्टूडेंट्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्रेस्टोलसिस कहते हैं उसको। तो इसके क्वेश्चन नंबर 11 की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी। तो ये जो हमने थोड़ा सा जो है वो टॉपिक रिव्यू किया, उससे रिलेटेड ये MCQs हैं। इस तरह हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा टॉपिक को रिव्यू करेंगे, उससे रिलेटेड जितने MCQs जनरेट होंगे उनको जो है वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो एक वीडियो को जो है वो अपलोड कर दिया करूँ। तो आप दोस्त जो है वो कनेक्टेड रहें। ये जो एंटी टेस्ट हेल्पलाइन है तो इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो मुकम्मल होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।